ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या सो आप सभी का हार्दिक स्वागत आज हमारे इस ऑनलाइन क्लास में। और जैसे कि सब्जेक्ट बताया था, और हम भी चाहते हैं कि ये कार्तिक का महीना चल रहा है अभी, और उसमें हमने देखा कितने सारे भगवान ने कितनी विविध प्रकार की अलग अलग लीलाओं का लीलाएं की है इस महीने के अंदर। और हम लोग ऑलरेडी अभी गोवर्धन लीला जो है, और दामोदर लीला है, उसके बारे में हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। और अभी हमने शिल प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिन भी हम लोगों ने मनाया अभी परसों। सो इस प्रकार से कार्तिक जो है, पूरा हमारी भक्ति में बढ़ोतरी कैसे हो सकती है, हमारा भगवान के लीलाओं के प्रति आकर्षण कैसे उत्पन्न हो सकता है। ज़्यादातर हम देखते हैं तो अ, उस पे ज़्यादा फोकस हम कर सकते हैं इस महीने के अंदर। तो उसी में से ही एक पास टाइम है, गोपाष्टमी एक फेस्टिवल है कि ये काफ़ी स्वीट पास टाइम है। ऐसा नहीं है कि इसमें किसी राक्षस आया था और उसको मारा था, और इस लीला के अंदर जो है ऐसा कुछ नहीं है। ये काफ़ी स्वीट पास टाइम है। और हम देखते हैं कि मेन थीम तो इसकी यही है कि अष्टमी का मतलब तो हम जानते हैं 8वां दिन, और कार्तिक की जो शुक्ला अष्टमी आती है उसी दिन ये दिन पड़ता है। और ये अभी थर्सडे को आएगा गोपाष्टमी। और मेनली ये फेस्टिवल इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भगवान पहले बछड़ों का ध्यान रखते थे। और अभी जो है, आज जब गोपाष्टमी आएगी तब से भगवान को जो है ये काम दिया गया था, जो बड़ी गाय हैं उनका ध्यान रखने का। सो ये आ, पूरा आप समझ सकते हैं कि आ, ये पूरा मेन लीला है ऐसा कि भगवान जो है वो अभी ये इतने मैच्योर हो गए थे कि वो बछड़ों से अभी गायों का टेक केयर करना शुरू कर सकते थे। सो भगवान सुखदेव गोस्वामी जो है 10वें स्कंद के अंदर इसका वर्णन करते हैं कि जब भगवान 5 साल से ऊपर हुए, जब पगुंड एज, जब वो बड़े हुए 6 साल के, तब उनको जो है इस प्रकार की सेवा दी गई थी। फिर उनके जो एल्डर्स थे वो लोग अलाउ किया उनको, सारे, खाली कृष्णा ही नहीं पर हर एक जो आ, गोकुल वासी थे उन सभी को, जो भी गोपास थे, जो कृष्ण के फ्रेंड थे, सुदाम, सुमंगल, मधुमंगल, ये सारे, इनको ये जो टास्क है बड़ा, वो दिया गया। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है क्योंकि ये भगवान की जो सबसे प्रिय है, जो है गाय, ब्राह्मण और गाय सब भगवान के सबसे प्रिय है। तो क्योंकि भगवान को सबसे ज़्यादा गाय प्रिय है, और इसलिए हमारे लिए ये फेस्टिवल इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो हम जब भी कृष्णा की बात करते हैं तो हमारे मन के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक समय के लिए आ जाती है ना, जैसे गोपीस, वृंदावन,
यशोदा, नंद बाबा, अलग अलग प्रकार के राक्षस भी, अलग अलग प्रकार के भक्तों भी, है ना। जैसे हम कृष्ण की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें धीरे धीरे हमारे माइंड में, बैक ऑफ द माइंड जो है आ, वो आनी शुरू हो जाती है ना। क्योंकि ये सब जो है हमेशा कृष्ण के साथ रहते हैं, है ना। ये कभी भी वृंदावन के वासी गोपियाँ, यशोदा माता, नंद जी, नंद बाबा, ये कोई भी जो है कृष्ण से कभी अलग नहीं हुए हैं ना। हमेशा ये सभी लोग जो है कृष्ण के साथ रहते हैं। सो उन्होंने कृष्ण को प्रिय बनना ही अपना पेशा बना दिया है, एक प्रकार से ऐसा बोल सकते हैं ना। कृष्ण को इतना प्रेम करते थे सारे व्रजवासी, तो वो कृष्ण को प्रेम करना, कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, कृष्ण को क्या अच्छा नहीं लगता है, वही उनका ऑक्यूपेशन हो गया था, है ना। और यही कृष्ण भावनामृत है कि पूरा 24 घंटे ही सोचते रहना कि मैं कैसे कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। तो दिस इज व्हाट कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स कि इसलिए हम देखते हैं कि वो जितनी भी अलग अलग प्रकार की इससे पहले भगवान ने लीलाएं की, उस लीलाओं में कितनी श्रद्धा हमें दिखी ब्रजवासियों को कृष्ण के प्रति, ना चाहे गोवर्धन लीला हो, चाहे दामोदर लीला के अंदर दो बड़े बड़े वृक्ष जो गिर गए थे कितने, है ना, यमला अर्जुन। तो वो भी ब्रजवासी के लिए तो एकदम हार्ट ब्रेकिंग था ना उनके लिए। उनको तो थोड़ी ना पता था कि भगवान ये कृष्ण है, वो भगवान है और उसने किया है ऐसा सब। तो लेकिन हमने देखा कि कृष्णा जो थे उनके जीवन के सेंटर पॉइंट थे। कृष्णा वॉज देयर सेंटर पॉइंट, है ना। सो इसलिए जब धेनुकासुर का वध कर दिया, आगासुर का मार दिया, है ना, तो कृष्णा भी धीरे 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 अभी बड़े भी होते जा रहे थे। और पहले नंद महाराज ने सोचा था कि कृष्ण जो है काफ़ी अभी छोटा है, काफ़ी इमेच्योर है ना, तो वो शायद गायों को और बुल्स है उनको संभाल नहीं पाएगा, है ना। लेकिन जब नंद बाबा को ऐसा विश्वास हुआ कि नहीं, अभी इसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल चुकी है ना, बछड़ों के साथ, तो शायद अभी ये जो है हाँ हाँ जा सकता है ना। तो तो अभी इनको हम लोग ये इन सभी लोग बकायदा एक्चुअली मीटिंग हुई थी पूरी, है ना। कृष्णा और सारे गोपास जो थे, खाली गोपास की, कोई गोपियाँ नहीं है उसमें। तो बकायदा उसमें मीटिंग हुई थी पूरा, है ना, कि कैसे कृष्ण को हमें इस प्रकार से एंगेज करना है। और उस मीटिंग के अंदर श्रीमती राधा रानी कृष्णा को देखना चाहती थी। तो जब श्रीमती राधा रानी कृष्णा को जब देखना चाहती थी तो वहाँ तो अलाउड नहीं था। तो राधा रानी जो थे वो एक गोपा बन के, गोपा का वेश धारण कर लिया उन्होंने, और गोपा का वेश धारण करके राधा रानी वहाँ पहुँच गई थी एक लड़का बन के, श्रीमती राधा रानी। सो जब श्रीमती राधा रानी, इसलिए गोपाष्टमी के दिन, गुरुवार के दिन, हम देखते हैं कि श्रीमती राधा रानी को भी आ, श्रृंगार किया जाता है, कृष्ण जैसा, गोप बालक जैसा। ऐसा श्रृंगार श्रीमती राधा रानी को किया जाता है वृंदावन में। अगर आप जाएंगे तो हमारे मंदिर में भी वहाँ पर श्रीमती राधा रानी को एक गोप बालक जो है उसका ये श्रृंगार, उनके वस्त्र जो है उनको पहनाए जाते हैं इस प्रकार से, है ना। सो बकायदा पूरा मीटिंग हुआ था और कृष्णा जो थे वो चाहते थे कि वो नंगे पैर जाना चाहते थे, है ना, पूरा। तो यशोदा माता बोल रहे थे कि ऐसे नंगे पैर तो कैसे जा सकते हैं, है ना। तो कृष्ण ने बताया कि ठीक है, अगर आप मुझे चप्पल पहनाना चाहते तो सारे गायों को भी चप्पल पहना, उनको भी तो लगेगा, है ना। आप सोचिए नंद बाबा का कितनी गाय थी, 9 लाख, और 9 लाख इंटू 4, है ना। गिन लीजिए आप कितना होता है, दुकानें कम पड़ जाएगी, है ना। इतने सारे जूते लाने पड़ेंगे गायों के लिए, है ना। तो कृष्ण समझ ही नहीं रहे थे। तो कृष्ण बोला अगर गाय नंगे पैर जाएगी तो मैं भी नंगे पैर ही जाऊंगा, है ना। तो कृष्णा इसी प्रकार से हट पकड़ रहे थे, जीत पकड़ रहे थे। सो हम देखते हैं कि इतना प्रेम करते थे भगवान गायों से, है ना। और आप देखिए उनके नाम भी कितने सिमिलर है, जैसे गोपाल है,
गोविंद है ना। फिर जो जहाँ पर रहते थे भगवान वो भी देखिए, गोकुल, गोलोक, गोवर्धन, है ना। कितने सारे नाम और कितने सारी लीला स्थली भी जो है इससे जुड़ी हुई है। तो है ना, इसलिए गोपाष्टमी के दिन से जो भी गावड़ बॉयज जो थे, है ना, जब वो नंगे पैर कृष्ण जब जा रहे थे, तो नंगे पैर से ये कृपा की उन्होंने भूमि माता के ऊपर, ना ऐसा हमारे आचार्य लिखते हैं कि इस प्रकार से भूमि माता के ऊपर भी कृपा हुई कि भगवान ने अपने स्वयं जो लोटस फीट हैं वो आ, भूमि के ऊपर उन्होंने चल के उनको आशीर्वाद दिए इस प्रकार से, ना। सो गोपीज जो थी वो तो काफी चिंता करती थी, है ना। गोपीज को लगता था कि आ, गोपियों को कि दोनों कृष्णा जो है इतने मुलायम उनके पैर है, और अगर इस प्रकार से वो नंगे पैरी जाएंगे तो उनको कितना दर्द होगा पैरों में, है ना, कांटे लग जाएंगे। ये सब चीजें देख के गोपियाँ जो थी वो डर भी रही थी एक प्रकार से, ना। एवरी व्रज लेकिन हम देख रहे एक प्रकार से हरे व्रज की हर एक जो स्टेप थे, है ना, वह और जहाँ जहाँ भगवान ने अपने पद चिन्ह रखे, जहाँ जहाँ पर भगवान ने लीलाएं की, सभी जगहों को भगवान ने अपने चरणों से, चरणों की धूलों से, जो धूल थी उनके चरणों से पवित्र हो गई थी, है ना। सो गोपाष्टमी के दिन हम देखते हैं कृष्णा और बलराम जो थे इनको एकदम अच्छे से तैयार किया गया, है ना। जैसे भगवान जो है ज़्यादातर हम देखते हैं कि पीले वस्त्र के साथ उनको को वस्त्र पहनाए गए, नए वस्त्र पहनाए गए, यू नो। और आपने एक फोटो भी देखा होगा कृष्णा बलराम का, जहाँ पर कृष्णा बलराम जो है जा रहे हैं और उनके पीछे गाय दौड़ते आ रही है ना। तो ये बहुत अच्छा फोटो है ना। सो ये फोटो शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो बस वही फोटो जो है ये ये दृश्य दिखाता है ना, कि किस प्रकार से कृष्ण और बलराम जो है एकदम जा रहे हैं। प्रभुपाद जी भी अच्छा वर्णन करते हैं, भागवतम के अंदर बहुत अच्छा वर्णन आता है कि जो हवाएं थी एकदम मधुर, एकदम कूल, कूल ब्रीज था। पशु पक्षी जो थे ऐसा आवाज कर रहे थे, इवन जो ट्रीज थे। कृष्ण बलराम जब जा रहे थे तो कृष्ण बलराम जी को बोल रहे थे कि बलराम जी आप देखिए आप कितने आ, महान है, कि सारे जो झाड़ है पेड़ है वो भी आपके ऊपर झुक रहे हैं ऐसा, है ना। तो सारे पेड़ भी झुक रहे थे, बलराम जी जा रहे थे, तो कृष्ण एक्चुअली बलराम जी को ऐसा बता रहे थे, है ना, कि देखिए और इधर यशोदा माता तो एकदम एंक्सियस थी, चिंता उनको सूर्य का भी चिंता हो रहा था कि जो इतना तेज सूर्य चलेगा, है ना। क्योंकि पहले इतना बाहर नहीं जाते थे ना भगवान ऐसे, अभी तो क्या इतना पूरा पूरा प्रोजेक्ट प्रमोशन हो गया था भगवान का, है ना। यशोदा माता ने उनके लिए सब व्यवस्था भी करके रखा था, चप्पल जूते का और अम्ब्रेला का, इस प्रकार से, है ना। सो लेकिन फिर मैंने बताया जैसे भगवान ने बोला कि सब गायों को पहनाओ तो ही मैं चप्पल पहनूंगा, वरना मैं नहीं पहनूंगा, है ना। सो लेकिन फिर जैसे तैसे भगवान ने तो यशोदा माता और नंद बाबा को मना लिया। सो इससे हम ये भी एक चीज़ सीखते हैं कि अ, भगवान जो है कितना अलग अलग जीव, हर एक जीवों के प्रति भगवान का भी कितना प्रेम है ना। ये भी हम इससे इस पास टाइम से भी सीखते हैं। सो अलग अलग चीज़ें हम सीखेंगे इसमें, और कोशिश करेंगे कि, और बहुत अच्छा वर्णन है कि जब प्रभुपाद जी अच्छा डिस्क्राइब करते हैं कि जब कृष्ण और बलराम और उनके जो भी मित्र थे गोपास, जब वो एकदम ऐसे वृंदावन के विलेज में एंटर करते थे बंसी बजाते हुए, तो सारी गोपियाँ जो थी जब चले जाते थे वो लोग इस प्रकार, सारी सारी जो गोपियाँ थी एकदम दुखी हो जाती थी, क्योंकि मैंने जैसे पकड़ा उनका सेंटर ऑफ लाइफ ही कृष्णा थे, है ना। और जैसे ही कृष्णा को देखते थे कि वापस आ रहे, तो सारी उनकी चिंता चली जाती थी, है ना। और एकदम आतुरता से उनका वेट करते थे, है ना। जैसे हम कहीं जाते हैं बाहर, है ना, तो ट्रेन पकड़नी होती है, फ्लाइट पकड़नी होती है ना, तो हम कितना आतुरता से वेट करते हैं ना, कब आएगा मेरा फ्लाइट, कब आएगा ऐसा ट्रेन, हम उसका वेट करते हैं। लेकिन गोपियाँ जो थी इसी प्रकार से 2-2 घंटे 3-3 घंटे पहले से कृष्ण का वेट करती थी। सोचिए कब कृष्ण आए, कब हमें कृष्ण का जो मुखारविंद जो है वो मिलने को देखने को मिलेगा।
और जब कृष्ण आते तो इतनी सारी गाय है कि सोचिए आप, तो धूल उड़ेगी, स्वाभाविक है वो तो। सो धूल उड़ने से मालूम पड़ता था कि अब जो है कृष्णा अभी आएंगे। तो धूल, ब्रज की जो धूल है, वो के सामान्य धूल नहीं है ना। व्रज रज बोलते हैं ना हम उसको, ना हम जाते हैं वृंदावन कभी तो हम उसको माथे पे भी लगाते हैं ऐसे, कि वो है कि जहाँ पर कृष्ण ने अपने जो चरण कमल जो है वहाँ पर उनसे लीलाएं की है भगवान ने, है ना। सो और गायों को भी जो धूली होती है वही बहुत पावन होती है ना। सो इतना आप देखिए, और भगवान भी सामने गोपियों और सारे गौ वृंदावन वासियों को इतना प्रेम करते थे, है ना। सो एक प्रकार से ये भी कहा जाता है कि भगवान जो है एक प्रकार से विप्रलम्ब भाव भी बढ़ाना चाहते थे। विप्रलम्ब भाव का मतलब क्या होता है कि वेट करना, है ना। जो हमें हमारा जो मूवमेंट है, चेतना महापुरुष मूवमेंट दिया विप्रलम्ब भाव है। यानी कि उस कोई चीज के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना, लेकिन वो चीज कभी मिलेगी नहीं ऐसा। तो कृष्णा के प्रेम के लिए और कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हमेशा हमें तत्पर रहना, लेकिन वो तत्परता ही वो विप्रलम्ब भाव है ना। कि कब मुझे कृष्ण प्राप्त हो, कब मुझे हरिनाम में रुचि, कब मैं कृष्ण को देख पाऊंगा, है ना। सो ये भाव जो है भगवान भी हम देखते हैं कि एक प्रकार से यशोदा माता और उनको दिखाना चाहते थे, गोपियों को, है ना। सो कई हम देखते थे कुछ कुछ गोपियां जब भगवान आते थे इस प्रकार से, तो काफी सारी गोपियां जो थी वो शयन काल से ही, जैसे कोई बड़े पॉलिटिशियन आते हैं, है ना, तो हम कैसे अपनी जगह बना लेते हैं, है ना, छत पे चले जाते हैं, है ना। फिर कोई भी अपनी अपनी जगह सेट कर देते हैं ना उनके आने से पहले, कि भाई अभी 2 घंटे में 3 घंटे में आएंगे, उससे पहले अपनी जगह ले लो, है ना, ताकि हम उनको देख सकें, है ना। तो उस प्रकार से सारी गोपियाँ थी वो भी टेरेस पे चले जाती थी, है ना, देखने के लिए। और जैसे ही धूल आती थी वैसे ही उनका आतुरता बढ़ने लगती थी कृष्ण को देखने के लिए। सो ये गोपियों का भाव था, सोचिए हमें ये रियल, ये भाव हमें चैतन्य महाप्रभु जो थे वो देने के लिए आए थे, है ना। हाँ, 1 मिनट में रिकॉर्डिंग पॉज कर, या पर वो कॉल नहीं उठा रहा है। सो इतनी इस प्रकार से गोपियाँ जो होती है ऐसे चढ़ जाती थी टेरेस पे, और आ, वो वेट करती थी ऐसे, और एकदम। सो ये इस प्रकार का गोपियों का भाव होता है, और यही भाव चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाना चाहते हैं कि आ, किस प्रकार से हमें कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम बढ़ाना चाहिए। तो ये गोपियों ने हमें सिखाया है कि चरम सीमा क्या है प्रेम की, है ना। कृष्ण को अगर हमें पूर्ण तरीके से प्रेम करना है तो किस प्रकार से कर सकते हैं आप, है ना। सो और हाँ, भगवान ने खुद ने इसके अंदर, इस लीला के अंदर हम देखते हैं गायों का बहुत बड़ा महत्व है। तो भगवान ने खुद ने हमें सिखाया कि गायों की सेवा करना कितना महत्व है ना। और गायों की सेवा क्यों करनी चाहिए हमें, है ना। तो भगवान ने खुद ने ये सिखाया कि अगर भगवान का गायों के प्रति इतना, भगवान गायों से इतना जुड़े हुए थे, इसलिए जब हम कृष्ण भक्त अगर हम बनना चाहते हैं, है ना, कृष्ण के प्रति अगर हम हमारा प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें साथ साथ में गायों का भी भक्त बनना पड़ेगा, ना। तो हम जब गायों का भी भक्त बनेंगे तो हम अच्छे कृष्ण भक्त जो है बन पाएंगे, ना। भगवान बताते हैं गीता के अंदर, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव, है ना। ये भगवान बताए थे अर्थ, एक्चुअली अर्थव्यवस्था का मूल जो है वो कृष्ण ने बताया गीता के अंदर, है ना। कि किस प्रकार से कृषि और गौ रक्षा, वाणिज्यम, कृषि गौ रक्षा जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और उससे आप कितना अर्थव्यवस्था आप सुधार भी सकते हैं इससे। उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे अभी, पर और भगवान ने खुद ये करके सिखाया ना। भगवान यद आचरति श्रेष्ठा तथा देवतरो जना। सो जो बड़े लोग जो करते हैं वही जो है उनके फॉलोवर्स जो है वो फॉलो करते हैं, है ना। तो भगवान ने खुद ये सिखाया कि खाली भगवान ने बताया नहीं ऐसा कि मैं गौ और ब्राह्मणों को मैं कितना प्रेम करता हूँ, भगवान ने खुद सिखाया। हम देखते हैं कि इस लीला के अंदर भगवान ने हमें सिखाया कि गायों को कितना प्रेम, गायों की किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। और सुदामा की जो लीला है ना, उससे हमें सिखाया कि ब्राह्मणों की कैसे सेवा करनी चाहिए हमें। जब सुदामा ब्राह्मण जब पहुंचे थे द्वारका में, तो हमने देखा ना कि भगवान खुद अपने अपने जो
हाँ, अपना कमरा था खुद का, वो उनका रुक्मिणी का, डबल बेड, है ना, वहाँ लेके गए थे भगवान, है ना। ऐसा कहा जाता है कि भाई वो जो है प्राइवेट एरिया होता है ना, आ, घर का। नॉर्मली हम घर, जो भी मेहमान आते हैं उनको बाहर बिठाते हैं ना, लेकिन भगवान उनको वहाँ लेके गए, वहाँ पर उनको उनके चरण जो है उनका अभिषेक किया सुदामा के। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भगवान ने आ, आ, सिखाया कि ब्राह्मणों की जो सेवा कैसे करनी है। और ब्रज लीला हम देखते हैं कि उन्होंने से गायों की सेवा जो है हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। सो भगवान ने गायों को सिर्फ एक दूध देने वाला यंत्र नहीं समझा, है ना। हमें कई बार लगता है कि गाय मतलब क्या, दूध, है ना। हम गाय के दूध के बारे में हम पूरा सीरीज और कितनी सारी चीज़ें हम जानते हैं, है ना। लेकिन दूध के अलावा भी गाय बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें देती है ना। अगर हम अ, उसको गहराई से पढ़ेंगे तो गायों के कारण ही वर्षा प्राप्त होती है, गायों के कारण ही एग्रीकल्चर होता है। गाय जो पैर अपने ज़मीन पे ऐसे ऐसे चलती है, रखती है, तो ज़मीन ढीली पड़ती है, उस कारण से पानी अंदर जाता है ना। कितना सारा पूरा विज्ञान है इसके पीछे, है ना। प्रभुपाद जी बोलते थे, शिला प्रभुपाद, कि केवल गाय और बैल को प्रसन्न रख के पूरा समाज प्रसन्न हो सकता है ना। सोचिए, केवल गाय और बैल को सुरक्षित रख के पूरा समाज जो है उसमें खुशियां फैल जाएगी, वो पूरा समाज जो है सुखी रह पाएगा, है ना। सो लेकिन हम देखते हैं कि अभी गायों को कत्ल खाने में ले ले जाया जाता है। हमें देखते हैं कि जब गाय दूध नहीं देती है ना, जो, तो उसको सीधा कत्ल खाने में भेज दिया जाता है, या फिर उसको ध्यान नहीं दिया जाता है, उसको ऐसे ही रास्ते पे छोड़ दिया जाता है, बोले अब किसी काम की नहीं है ये, दूध ही नहीं दे रही है तो। और ना वो ज़्यादा दूध ले या ना वो ज़्यादा खुश रहे, उसके लिए हम प्रयास करते हैं, है ना। सो इस प्रकार से आप सोचिए, अगर आपको कोई मारने आएगा तो आपको कैसा लगेगा, है ना। कोई आपको पीछे पड़ जाए मारने के लिए तो कैसा लगेगा, है ना। और ये कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी दुख की बात है कि, है ना, हमारा भारतवर्ष है इतना स्पिरिचुअल कंट्री है हमारा, है ना, आध्यात्मिक रूप से अगर हम देखें तो। लेकिन हम देखते हैं कि इधर भी कितने गायों का कत्ल कत्ल हो रहा है और उनको स्लॉटर हाउस में भेजा जा रहा है ना। कितनी बड़ी विडंबना है ये, है ना। सो इसी कारण से जो है समाज में हम देखते हैं कि प्रसन्नता नहीं आती है ना। अगर हम किसी भी, एक्चुअली गाय नहीं खा रहे, किसी भी जीव का हत्या नहीं करनी चाहिए हमें, लेकिन हम सोचिए कि हम अगर इस प्रकार से हत्या करें तो समाज का कल्याण कैसे होगा, उनका मंगल कैसे होगा ना। सो एक प्रकार से इस लीला के माध्यम से भगवान जो है हमें ये सिखा रहे हैं कि गाय का क्या महत्व है ना, इंस्पायरिंग। और हम देखते हैं कि भगवान की विनम्रता भी है, भगवान तो परम ब्रह्म है ना, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, है ना। तो श्रीमद् भागवतम के एक तात्पर्य बरोबर लिखते भी है कि भगवान की जितने भी एक्टिविटीज है वो कैसे दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, और वो इसलिए करते हैं ताकि हमारे लिए एग्जाम्पल सेट कर सके वो, है ना। लेकिन भगवान हमें इस गौ सेवा से, भगवान जो है हमें ये सिखा रहे हैं कि अ, हर एक जीव की सेवा करना कितना महत्वपूर्ण है ना। हम ज़्यादातर लिखते हैं हमारे जीवन के अंदर हम नॉर्मली प्रेस्टीज और पावर के पीछे ज़्यादा भागते हैं, है ना। लेकिन भगवान हमें सिखाते हैं कि जो सही, जो ग्रेटनेस है वो कहाँ है, विनम्रता और सेवा में। चाहे हम स्टूडेंट हो, चाहे हम प्रोफेशनल हो, चाहे हम माता पिता हो, चाहे कुछ भी हो, है ना। अगर हम कृष्णा को उनकी शिक्षाओं को एक बार हम देखेंगे और हमारी जो ड्यूटीज़ हैं वो अगर हम प्रेम से करेंगे और विदाउट अटैचमेंट एक प्रकार से करेंगे तो हम ये कर सकते। एक मिनट, सॉरी, वो कॉल उठाना होगा मुझे कि सो और ये जो गोचरण लीला है वो भगवान की नित्य लीला है ना। सो और आप देखो, अगर आप गोलोक में भी जाओगे, वैकुंठ में भी जाओगे, है ना, तो भगवान भी यही नित्य यही लीला कर रहे हैं, गायों के साथ करना, है ना, गायों की सेवा करना। और इसी प्रकार से तो एक चीज़ भगवान हमें सिखाते हैं कि हर एक सर्विसेज जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है।
ना छोटी सी छोटी सेवा भी अगर हम भगवान के लिए करते हैं तो बहुत बड़ा हमें भगवान जो है एक्चुअली हमें उसका परिणाम दे सकते हैं, अच्छा परिणाम। है ना। और हम देखते हैं कि इससे भगवान ने एस्टेब्लिश की किया, एस्टेब्लिश ये भी करना चाहते हैं कि गायों के बारे में कि आ, जैसे मैंने आपको बताया कि गाय जो है ना एक सोर्स ऑफ नरिशमेंट भी है ना। कृष्णा का जो प्रेम है गायों के प्रति वो हमें सिखाता है कि किस प्रकार से हमें रिस्पेक्ट, जो हर जीवों के प्रति रिस्पेक्ट है, और आ, निष्ठा भाव जो सेवा है वो हम सीख सकते हैं। है ना। प्रभुपाद जी हम देखते हैं कितने स्टॉन्च एडवोकेट थे गाँव प्रोटेक्शन के लिए। है ना। उन्होंने कितना एम्फोसिस किया है ना। अगर हम उनके आप लेक्चर सुनेंगे प्रभुपाद जी के या भागवतम के, अगर आप फर्स्ट कैंटो के बहुत सारे परपट्स हैं जिसके अंदर प्रभुपाद जी ने ये काउ प्रोटेक्शन का आ, कितनी सारी जगहों पे एग्रीकल्चर काउ प्रोटेक्शन का उन्होंने उसको प्रमोट किया है ना। क्योंकि फर्स्ट कैंटो के अंदर हम देखते हैं कि जो कली था उसने सबसे पहले इनके ऊपर ही अटैक किया था, बुल के ऊपर ही। है ना। तो अगर आप वो सारे तात्पर्य पढ़ेंगे, है ना, तो प्रभुपाद जी काफ़ी बड़ा अलग अलग जगह पे वो बताते हैं कि गौ हत्या का क्या परिणाम आता है और साथ में गौ सेवा का भी क्या परिणाम आता है ना। सो इस प्रकार से भगवान और कृष्ण और बलराम दोनों ही लगे हुए थे इधर। है ना। और हम देखते हैं कि एक्चुअली अगर हम उसको इस लीला को अगर हम सरफेस पे देखेंगे तो एक स्वीट पेस्टोरल एक लीला है एक प्रकार से ना। लेकिन जो स्पिरिचुअली अगर हम देखें तो गोपाष्टमी, जैसे उनको बताया कि ये सबसे बड़ा तो एक हमारे लिए महत्व इसलिए है क्योंकि भगवान खुद ये इसको बता रहे हैं कि सेवा गाय गाय की सेवा करना क्यों महत्व है। और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं भगवान। है ना। भगवान चाहते थे, आप सोचे नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी तो कितने सारे सेवक भी होंगे उनके पास तो। है ना। लेकिन भगवान ने खुद ये चुना। है ना। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने ली कि गायों को चरने जाने का और उनकी सेवा करने का। है ना। और प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कि गाय जो है दे आर नॉट ओनली वर्शिप बाय द डेमी गॉड्स, दे आर कृष्णा हिमसेल्फ वर्शिप द काउज ऑन सेवरल ओकेशंस। है ना। तो ऐसा नहीं है। और आप देखिए इंद्र भी जब घबरा गया था, घबरा तो नहीं, उसने गलती का एहसास जब हुआ उसको कि भाई अभी मैंने गलती कर दी है और बहुत कैसे जाओ कृष्ण के सामने में, तो उसको भी सबसे पहले गाय को ही ले गया था आगे। वो पता था कि गाय के सामने पिघल जाएंगे भगवान जो है वो। है ना। सो इसलिए कृष्ण भावनामृत का एक गौ सेवा करना, गायों की सर्विस करना वो कृष्ण भावनामृत के लिए भी एक इंटीग्रल पार्ट है ना। सो और भगवान ने वहां तक दिखाया कि, और ऐसा नहीं था कि भगवान कुछ समय के लिए ही, कुछ दिन के कुछ समय के लिए ये सेवा करते थे इस प्रकार से। है ना। भगवान ने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया था। है ना। हर एक गाय का, और हर एक गायों के साथ ऐसा संबंध था भगवान का कि भगवान हर एक गाय के नाम जानते थे। सोचे 9 लाख नाम भगवान को याद थे। और पर्टिकुलर जब एक गाय को बुलाएंगे उसके नाम से तो वही गाय आएगी। है ना। इतना कनेक्शन था भगवान और गायों के बीच में। सोचिए आप कितना प्रेम में उनका संबंध होगा एक दूसरे का। और इतना भगवान प्रेम करते थे कि इतने सारे नाम उनको, सब भगवान के लिए तो 9 लाख नाम कुछ भी नहीं है एक प्रकार से देखने जाए तो। लेकिन ज्यादातर हम देखते हैं कि जिसको, है ना, अगर हमें नाम याद है, अगर उनकी सारी चीजें अगर हमें याद है तो एक दिखाता है कि हम उनको कितना प्रेम करते हैं। है ना। या हम कितना उनको रिस्पेक्ट करते हैं इस प्रकार से। तो एक चीज़, हम एक सिंबॉलिक चीज़ है जो हम इससे ये भी सीख सकते थे कि भगवान जो है एकदम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था भगवान ने। है ना। भगवान ने उसको ऐसे नहीं बोला था ठीक है मेरे पापा तो इतने बड़े राजा हैं, है ना, तो ठीक है 9 लाख गाय है तो 50,000 ये संभाले, 50,000 वो संभाले, ये संभाले और मैं देखूंगा ऐसा। नहीं, भगवान खुद अटेंडेंस भरते थे उनका सभी गायों की। है ना। आते समय जाते समय सब कुछ भगवान लिखते थे। और बंसी की आवाज से भी भगवान गाय को बुला सकते थे। तो इतना संबंध था भगवान और गायों के बीच में। है ना। एक प्रकार का ट्यून बजाएंगे तो वही गाय आएगी। है ना। वैसा अलग ट्यून बजाएंगे तो वो पर्टिकुलर वही गाय जो है वो आएगी हमें, हाँ, उनके साथ उनके पास। सो इसलिए भगवान
ने गायों का तो महत्व पता है, व्रज की जो रज है उसका भी महत्व हम धीरे इसके समझ सकते हैं ना, कि ऐसा कहा जाता है कि व्रज की रज अगर हम हमारे सर पे लेते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, तो हमारा सारा भौतिक कंटेमिनेशन जो है वो धीरे धीरे निकलने लगता है ना। सो अगर हम फिलोसॉफिकली देखने जाए तो एक प्रकार से ह्यूमिलिटी और सरेंडर हम इससे सीख सकते हैं, है ना, कि भगवान अपने आप को एसोसिएट कर रहे एकदम सिंपल ग्रास रूट सर्विस के प्रति, है ना। सो इसलिए, और भगवान जो थे एकदम एक्चुअली गोपाष्टमी हमें एक प्रकार से डिवोशन, क्या बोल सकते हैं उसको, हाईलाइट करता है एक प्रकार से। भगवान गोपाष्टमी जो है वो, क्योंकि भगवान को जब एक प्रकार से प्रमोशन मिला था, है ना, तो हम भी एक भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं हमारे डिवोशन के लिए, है ना, कि आप भी हमारे पर कुछ कृपा कीजिए। जैसे आपने अभी ऐसी बड़ी गायों का पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, है ना, तो आप हमारा भी ऐसा पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, है ना। भगवान सारा अपना जो पैलेस का कंफर्ट छोड़ के, है ना, एकदम वाइल्ड फॉरेस्ट में गए थे गायों की सेवा करने के लिए, है ना। सो हमें भी आ, एक डिवोशन, एक प्रकार से एक भाव हम भगवान से ये सीख सकते हैं और हमसे प्रार्थना कर सकते हैं इस प्रकार से, कि हमें भी आप जो है, हम भी हमारा जो कंफर्ट जो जोन है वहाँ से हम भी जाए, और हम हमारे लिए भौतिक सुंदर वाइल्ड फॉरेस्ट है, वाइल्ड फॉरेस्ट में जाने की जरूरत नहीं है, ये संसार भी एकदम वाइल्ड है ना। आप घर से बाहर निकलो तो वाइल्ड ही दिखाई देता है ना। सो हम भी एक प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान आप भी हमें इस प्रकार से प्रार्थना कृपा कीजिए कि हम भी हमारे जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकल के हम भी इस जो वाइल्ड जगह है ना, और वहाँ जाके हम आपके नामों का प्रचार कर सकें, है ना। सो इस प्रकार से जब हम धीरे धीरे हमारा भक्ति के अंदर हम फिलोसॉफी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिलोसॉफी जो है ना हमें एक प्रकार से उस डिवोशन या भाव तक लेके जाती है हमें, है ना। वरना हमारा भाव कैसा होता है, नकली होता है ना। कई बार हम भाव में आ जाते हैं, है ना, और दूसरे क्षण जो है हम किसी ऐसे कार्य में लगे होते हैं जो भक्ति के प्रतिकूल होता है ना, तो वो असली भाव नहीं है ना। जब हम भगवान की लीलाओं के बारे में पढ़ेंगे, जब हम ये गोपियों की जो श्रद्धा थी या गोपी का जो प्रेम था भगवान के प्रति, गोपियों का जो भाव था भगवान के प्रति, वो हम जब समझे, तब पता चलेगा भाव तो कितना बड़ा स्टेज है भक्ति का, है ना। सो गोपाष्टमी जो है, अ, हमें प्रयास करना चाहिए कि गोपाष्टमी के दिन हम भगवान से इसकी ये प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे भगवान ने अपना कंफर्ट छोड़ के वो जंगलों में गए थे गायों को चराने, वो भी नंगे पैर, है ना। सो अगर हमें भी ये शक्ति दे, हम भी कुछ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और प्रभुपाद ने इतना मूवमेंट खड़ा किया उसमें सहायता कर सके कुछ, है ना। और तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन इतना हम जो है भगवान को उस दिन प्रार्थना कर सकते हैं। और गोपियों का भी आप देखिए एकदम एंग्शियस और सेपरेशन वाला मूड था, है ना, जो हम समझे पहले भी इसको, कि एक प्रकार से हम देखोगे तो उनको फर्म ट्रस्ट था कि कृष्ण जो है अभी गए तो वापस जरूर आएंगे, है ना। इवन जो गाय, जो व्रज धूली जो होती थी, या जब गाय दिखती थी, है ना, वो भी आ, भगवान की प्रेजेंस को पोर्ट्रे करती थी, है ना। और बहुत एक सीन आप देखें कि वो सीन देखने के लिए गोपियाँ तत्पर रहती थी, है ना, कि जब धूल जा रही है और धूल जब फेड हो रही है और फिर कृष्णा आ रहे हैं और बलराम जी आ रहे हैं, है ना, तो ये सीन देखने के लिए सारी गोपियाँ पूरा दिन आतुर रहती थी, है ना। सो जब हमारा हृदय धीरे 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 करके जितना शुद्ध होता रहेगा, जितने कलमश हमारे हृदय से निकलेंगे, है ना, उतने उसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हम सारी धूलें जितनी जाएगी, है ना, फिर धीरे धीरे हमें कृष्णा ऐसे दिखेंगे, है ना, जैसे गोपियों को दिखे थे, है ना, जब व्रज की धूलें जब जा रही थी, जिस पर सो रही थी, और फिर कृष्णा बलराम एंट्री लिए थे। सो हमारे हृदय के अंदर बहुत सारी धूल जो है जमी हुई है, और हरिनाम जो है वो धूल निकालने का साधन है, भगवान की कथा श्रवण करने का वो धूल निकालने का साधन है, एक प्रकार से हम देखने जाए तो। सो हमारे ना अनर्था तो बहुत है ही है,
लेकिन साथ साथ में अगर हम पॉजिटिव वे में अगर हम भगवान के नामों का जप करते हैं और साधन जो प्रोसेस है उसमें लगते हैं, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, सो धीरे धीरे ये धुल जाएगी, है ना। एक साथ भी तो नहीं जाएगी, है ना। जब कृष्ण एंटर हो रहे थे वृंदावन में, तो धीरे धीरे धूल ऐसे डिस्पर्स हो रही थी, फिर धीरे धीरे भगवान का लोटस फेस, है ना, फिर भगवान के बाल, और धीरे धीरे करके उनका लोटस फीट, है ना। इस प्रकार से धीरे धीरे पूरा भगवान का जो फॉर्म है ना, भगवान उनको गोपियों को दिखते थे, है ना। सो हमें भी, हाँ, साथ हरिनाम जो है उसको हरिनाम और हमारी साधना उसको साथ साथ में करते रहना है। तो धीरे धीरे हम फेल होते रहेंगे हमारे अनर्थों को डाउन करने में, हमारे बहुत सारे अनर्थ है ना, हम सब लोग पर्सनल लेवल पे उसको समझ सकते हैं। सो लेकिन जितना अनर्था हमारा, जितना हम हरिनाम और जितनी साधन प्रोसेस हम करते रहेंगे, तो वैसे धीरे धीरे कृष्णा भी हमें देखेंगे कि अरे इतना कर रहा है तो चलो उसको इतनी हेल्प करता हूँ। और आप लोगों ने शायद एक्सपीरियंस किया होगा, आप में से कुछ लोगों ने भी, कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ दिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम जूझ रहे होते हैं, और एक वो प्रॉब्लम जो होती है एक दो दिन में ही हमें लगता है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम एक दो दिन में कैसे वो चला गया ऐसा, है ना। तो वैसे ही नहीं जाता है, वो भगवान की कृपा है ना। सो इसलिए प्रभुपाद जी कई बार बता देते हैं कि जो व्रज लीला की जो मधुरता है ना, वो हमें एक्सपीरियंस करना चाहिए, है ना। तो ब्रज लीला की मधुरता एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं? वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं बाय टू थिंग्स, लविंग सर्विस एंड लविंग रिमेम्बरेंस, प्रेम में सेवा करके और स्मरण करके भगवान की लीला होगा, है ना। उसको एनालाइज करके और उसको एकदम वो प्रकार से हम नहीं कर पाएंगे कभी एक्सपीरियंस। तो व्रज लीला का अनुभव अगर हमें करना चाहिए, उनकी जो मधुरता है ना, वो जितना हम अनुभव कैसे कर पाएंगे कि जितना हम सेवा में लगेंगे, जितना हम भगवान की लीलाओं का स्मरण करेंगे, जितना हम हरि नाम लेंगे, है ना। सो इस प्रकार से हम जो है धीरे 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 उसको ब्रज की जो मूड था उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे, उसको रियलाइज कर पाएंगे। क्योंकि भक्ति हम करते हैं उसका अल्टीमेट हमें हाँ यही है कि जो व्रज का जो एक्सपीरियंस, व्रज के लोगों का जो प्रेम था भगवान के प्रति, वो प्रेम जो है उसका एक बूंद भी आ, अगर हमें मिल जाता है तो हमारा इस मनुष्य जीवन का कम से कम उद्धार हो जाएगा, है ना। तो इसलिए अगर उसको अनुभव करना है तो कैसे होगा? लविंग सर्विस एंड लविंग रिमेम्बरेंस, दो कर स्मरण करके। स्मरण कैसे कर सकते हैं? लेक्चर सुन के और भागवत पढ़ के, कृष्ण बुक पढ़ के। तो ये सब चीज़ें हम जब करेंगे तब उसको हम स्मरण कर सकते हैं, और स्मरण करना है और सेवा करना है, दोनों ही करना है हमें, है ना। और धीरे धीरे हमें भगवान से प्रार्थना भी करनी है, क्या? कि मेरे हृदय के अंदर ही बहुत सारे धूल है ना, और वो धूले आप सब लोग अपने अपनी धूल जो है उसको अच्छे से जानते हैं, है ना। हम सभी लोग पर्सनल लेवल पे हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है ना। एक्चुअली अगर हम देखें कि एक्सटर्नली तो हम कैसा भी व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन एक भगवान होते हैं और एक गुरु होते हैं और एक तीसरे हम होते हैं, है ना। कि जो हम जानते एक्चुअल में जानते हैं कि हमारा मन कैसा है एक्चुअली में, है ना। तो ऐसा नहीं खाली आप ही जानते हो, कृष्ण भी जानते हैं कि हमारा मन कैसा है, कृष्ण भी, हमारे गुरु भी जानते हैं कि हमारा मन कैसा है। तो फिर उनको ही हमें बोलना है, बताना है, उनकी ही प्रार्थना, कृष्ण देखो तो आप तो जानते हो मेरा मन कैसा है ना, मेरे हृदय के अंदर कितने धूल है, ये प्रकार के धूले जो है ना, आप उसको निकालिए, ताकि मैं और आपकी अच्छे से सेवा कर सकूँ, ताकि मैं और अच्छे से वैष्णव के साथ मैं अपना सेवा कर सकता हूँ ना। सो ये भाव होना जो गलती करेंगे वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक प्रकार का ये भाव हमें जो है सीखने की कोशिश करनी चाहिए कि हाँ ये मेरा गलती है ना, ये मेरा अनर्थ है, समर्थ जा ही नहीं रहा है कितना भी कोशिश कर रहा हूँ, और उस अनर्थ के कारण बहुत सारी दिक्कतें आ रही है ना भक्ति में प्रगति करने के लिए। तो इस अनर्थ को आप कम से कम निकालिए ऐसा, और जब भगवान को सही समय लगेगा तब भगवान जो है तुरंत उस धूल को एक सेकंड में वो निकाल सकता है ना। सो भगवान एक ये भी है कि आध्यात्मिक जीवन जो है अ, हम देखते हैं, हम ज़्यादा श्री हनुमान जी का उदाहरण लेते हैं कि दास्य भाव, है ना। तो हमारा हमारे लिए जो है ये ज़्यादा हम सबसे इम्पोर्टेंट है दास्य भाव लेना, है ना। अगर हमें सारी लीलाओं को देखते हैं व्रज की लीलाओं तो उसके अंदर वात्सल्य भाव भी है,
साख्य भाव भी है, माधुर्य रस भी है ना। लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि हम किस प्रकार से दास्य भाव में हनुमान जी की तरह हम जो है सेवा कर सके, है ना। अगर हम देखेंगे जो व्रज की जो गोपास थे, गोपीस थी, है ना, वो हम देखते हैं कि एक्चुअली दास्य भाव व्रज के अंदर भी है ना। भले गोपीस और गोपास का साख्य और माधुर्य रस भी है, लेकिन जो सेवा करते थे ना, तो सेवा कैसे, जैसे यशोदा माता भी सेवा करती थी भगवान का, तो वो दास्य भाव हो गया सेवा करना, है ना। सारे गोपास जो थे वो भी भगवान की अलग अलग लीलाओं में सर्विस करते थे, तो वो भी एक प्रकार से दास्य भाव हो गया। सो इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि इसी भाव के अंदर हम जो है धीरे धीरे उनकी सर्विस करते रहे। हम डायरेक्ट हम ये नहीं सोच सकते कि शायद मैं गोपियों का जो भाव है वो मैं जब भगवान की एकदम अंतरंग लीला पढ़ूंगा और उसके अंदर जाऊंगा, समझूंगा, तो ही जो है मुझे वैसा भाव डेवलप होगा। नहीं, चेतना महाप्रभु ने हमें सिखाया है कि गोपियों का भाव जो अगर हमें डेवलप भी करना है ना, वो कैसे होगा, दास्य भाव से, सर्विस सेवा के भाव से, और स्मरण करने से और हरि नाम लेने से ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया। और आप देखिए, क्या श्रील प्रभुपाद जी के अंदर का गोपियों का भाव नहीं था? उनके अंदर था, वही मूड था। वो मूड लेके प्रभुपाद वृंदावन छोड़ के हम सबको देने के लिए निकले थे, है ना। उनका सेम, प्रभुपाद का ये सेम मूड था कि मैं कैसे जो है हर एक लोगों को भगवान कृष्ण की सेवा में एंगेज करूं। जैसे गोपियां भी एक क्षण के लिए भगवान से याद किए बिना नहीं रह सकती, वैसे प्रभुपाद भी नहीं रह सकते थे, है ना। 24 घंटे श्रील प्रभुपाद जी जो है एक क्षण के लिए भी वो कृष्ण के भाव से, वृंदावन के भाव से विमुख नहीं हुए थे, है ना। एक्चुअली ऐसा लगता था कि प्रभुपाद वृंदावन छोड़ के चले गए, लेकिन प्रभुपाद एक्चुअली पूरे विश्व वृंदावन लेके गए थे, है ना। सो और सेवा, एक चीज हम ये सीख सकते हैं कि डिवोशनल सर्विस जो होती है हमेशा जॉयस होती है ना। कृष्णा की जो पास टाइम्स आप देख रहे थे, दे ऑल आर फिल्ड विथ जॉय, बिकॉज दे आर रूटेड इन लव, है ना। वो प्रेम से जुड़ी हुई है ना। चाहे भगवान बंसी बजा रहे हैं, चाहे भगवान अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं, चाहे गाय चरा रहे हैं, है ना, लेकिन भगवान का हृदय जो है हमेशा ब्लिस से भरा हुआ है। सो प्रभुपाद जी हमें सिखाते हैं कि तो डिवोशनल सर्विस जो है वो कैसी है, हाउ इज डिवोशनल सर्विस, वो इसी ब्लिस से जो है वो बनी हुई है ना। सो हमें ये गोपाष्टमी के दिन, और आप देखिए भगवान ने गायों की रक्षा तो की, है ना, लेकिन सामने डिसिप्लिन भी सिखाया, है ना। धेनुकासुर को मारे थे, हर राक्षसों को जाते थे, गायों की भी रक्षा करते थे और सामने राक्षसों को मारते भी थे, है ना। सो एक चीज हम ये भी सीख सकते हैं कि भगवान को हम प्रार्थना भी कर सकते हैं, हमारे अंदर ही बहुत सारे राक्षस हैं, है ना। तो आपने दो काम किए थे ना जब आप गायों को चराने के लिए जाते थे, गायों की रक्षा करना और राक्षसों को मारना। सो हमें प्रयास करना कि हमारी भक्ति का प्रोटेक्ट करिए कृष्ण, ना कृष्ण प्लीज यू प्रोटेक्ट माय डिवोशनल सर्विस, और साथ में जो राक्षस पड़े हुए हैं मेरे हृदय के अंदर उसको भी आप वध करिए, है ना। दोनों चीज, और दोनों, और हम भक्ति और दोनों चीज जो है उसके जब हम प्रार्थना करेंगे, है ना, तो क्या भगवान अवश्य जो है हमारी भक्ति की रक्षा करें। हम सिंसियरली अगर हम प्रयास करते हैं भक्ति के अंदर, भगवान हमेशा हमारी भक्ति को प्रोटेक्ट करते हैं, वो हमें जाने नहीं देते हैं वो, है ना। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सिंसियरिटी है कि किस प्रकार से हम सिंसियरली प्रयास करते हैं ऊपर उठने का, है ना। अनर्था से ऊपर उठने का सिंसियर प्रयास, और भगवान से इस प्रकार की प्रार्थनाएं करना कि आप हमें प्रयास और प्रार्थना दोनों, जैसे हमने सिखा था ना लेक्चर में, प्रयास भी करना यशोदा माता से ना, प्रयास भी चाहिए और कृपा भी चाहिए, दोनों चाहिए। सो एटलीस्ट प्रयास तो करना होगा हमें, है ना। सो जब भगवान और प्रयास देंगे तो कृपा क्यों नहीं करेंगे, वो प्रार्थना भी करनी है हमें, है ना। तो प्रोटेक्शन के लिए हमारी भक्ति की, वरना हमारी भक्ति कभी भी नाश हो सकता है ना। ये जो राक्षस जब हावी हो जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह, ये सारा फॉल्स प्राइड और सब कुछ इल्यूजन एकदम हमारे जब हृदय के ऊपर हावी हो जाता है,
है ना। तो कई बार हमारी भक्ति बहुत सारी डिस्टर्ब हो जाती है, और हम चले भी, हम भक्ति छोड़ के भी जा सकते हैं, है ना। लेकिन भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, जिस प्रकार से आपने गायों को इतनी रक्षा की, उस प्रकार आप मेरी भक्ति की भी रक्षा करिए प्लीज कृष्णा। और सामने प्रयास भी दिखाना है ना आपको, कि हम कितना प्रयास कर रहे हैं। हाँ, हमारे हृदय के अंदर जो कलम से राक्षस के रूप में बैठे हैं उसको हाँ, हटाने का, है ना, और हरि नाम के प्रति रुचि बढ़ाने का। सो ये दोनों ही चीज़ इम्पोर्टेंट है। सो भगवान की जो टीचिंग्स है अलग अलग लीलाओं में, है ना, प्रभु बोलते हैं कृष्णास पास टाइम्स आर द हाईएस्ट ट्रुथ, है ना। सो और यशोदा माता जो थे, है ना, क्योंकि वो माता थी, माता का हृदय जो होता है हमेशा एक विजिलेंट होता है ना, बच्चों के प्रति वो हमेशा ये ध्यान रखते हैं ना कि बच्चे जो है वो, है ना, कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन उनका ध्यान जो है बच्चों से कभी हटता नहीं है ना। ये माताओं का स्वभाव है कि दे आर ऑलवेज विजिलेंट, है ना। तो कृष्णा, सो इसलिए जब कृष्णा फर्स्ट टाइम ऐसे जा रहे थे, आप समझे कि हमारा बच्चा जब फर्स्ट टाइम स्कूल जाता है तो हमारा कैसा रहता है ना, फर्स्ट टाइम स्कूल में गया है और हमको छोड़ के जा रहा है, तो यशोदा माता के लिए और समझे कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जा रहे थे कृष्णा, है ना ये। सो इसीलिए यह उनका जो हृदय था कॉन्फ्लिक्टेड था, है ना, कि एक डिलाइट भी हो रहा था, खुशी भी हो रही थी कि अब ये जो है स्ट्रांग बनने जा रहा है, और उनकी सेफ्टी की चिंता भी हो रही थी, है ना। सो ये जो है मातृत्व भाव है ना, मैटरनल डिवोशन यशोदा माता का, है ना। सो क्योंकि वो कृष्णा के माता थे, है ना, भगवान के। सो एवरी पर्सनल डिटेल जो होती है कृष्णा की चाइल्डहुड थी उसका अलग एक लविंग पर्पस है ना। सो जब कृष्णा जा रहे थे तो कृष्ण मासूदा माता पूरा देखा कि कपड़े ठीक से पहने हैं, टाइट किए, है ना, एकदम तिलक अच्छे से किया है कि नहीं किया है ना, और काफी इंसिस्ट भी किया, है ना, चप्पल पहन के जाओ तुम, एक छाता लेके जाओ, है ना। और जैसे ही कृष्णा सब कुछ मना कर रहे थे, है ना, तो यशोदा माता लविंगली प्रेम से बोल रही थी, है ना, ठीक है लाला, तुम ध्यान रखना अपना, है ना। जैसे हम कई बार बच्चे साथ हम बोलते हैं ना, ठीक है कोई बात नहीं, बच्चों की बात को मान भी ले, ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना, है ना। सो इस प्रकार से यशोदा माता का जो भाव है कृष्ण के प्रति, अफेक्शन, उनका जो अफेक्शन है, उनका जो नर्चरिंग, जो यशोदा माता का जो मूड है, अ, वो भी हम इस लीला के अंदर देख देख सकते हैं। वैसे अनेक अनेक लीलाओं के अंदर हमें देखते हैं यशोदा माता का मूड, कृष्णा का, यशोदा माता के लिए तो कृष्णा के लिए और कुछ था ही नहीं, है ना। लेकिन इस लीला के अंदर भी भगवान को जब जा रहे थे तो यशोदा माता पूरा एकदम तैयार कर रही थी भगवान को, है ना, एकदम टाइट कर रही थी, और वो भी भगवान से प्रार्थना कर रही थी, है ना, कि कृष्णा को हमेशा प्रोटेक्ट करे, है ना। सो इसलिए आ, हमें फियरलेसली हमें डिवोशन में लगना चाहिए, यही कृष्ण का एक्चुअली मूड है, फियरलेस डिवोशन एंड ब्लेंडेड विथ फिटनेस। सो जब भगवान गायों को चराने के लिए जाते थे तो इस प्रकार का हम एक भाव हम देख सकते हैं ऐसा, है ना। सो आप सभी लोग जो है नो थर्सडे को ये भगवान से विशेष प्रार्थना कर सकते हो गोपाष्टमी के दिन, है ना, कि हमारा भक्ति को प्रोटेक्ट, हमारी जो भक्ति है उसको प्रोटेक्ट करे, और हमारा स्मरण बढ़े, मेन जो है वो स्मरण बढ़ेगा तो भक्ति ऑटोमेटिकली हमारा प्रोटेक्ट हो जाएगी। जब भगवान की लीलाओं के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारे राक्षस बैठे हुए अंदर, है ना, वो थोड़ा बाहर निकलना शुरू करेंगे, है ना। सो गोपाष्टमी के दिन आप सभी लोग ये बहुत आ, गायों और सर्विस, हम्बल सर्विस के लिए बहुत बड़ी, बहुत ये लीला जो है हमें सीखनी चाहिए इस लीला से, है ना, कि छोटी सी छोटी सेवा भी भगवान जो है किस प्रकार से कर रहे हैं और हमें सिखा रहे हैं, और गायों का पूरा महत्व इस लीला में बताया, और गोवर्धन लीला में बताया कि किस प्रकार से उन्होंने गायों की रक्षा की। ऐसे अनेक लीलाओं के अंदर भगवान जो है धीरे धीरे करके तो बता ही रहे हैं, है ना, कि वो गायों से कितना प्रेम करते हैं,
तो गाय, जब हम गाय 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 गौशाला भी गए, कोई कहीं भी जाते हैं हम लोग, तो हमें गाय से भी प्रार्थना करनी चाहिए कि आप सबसे प्रिय है कृष्ण को, है ना, तो आप हमें जो है कृष्ण भक्ति प्राप्त कराइए। हम गाय से भी ये प्रार्थना कर सकते हैं, गाय हमें आशीर्वाद दे सकती है ना। सो या जैसे बहुत सारे चीज़ें हैं। और लीला जो है, हम वैसे इतना इसका इतना वर्णन नहीं है बहुत बड़े तरीके से, जैसे गोवर्धन लीला है, और ये ना स्मॉल एंड स्वीट पास्ट टाइम है, तो हम 15वें अध्याय में उसको पढ़ सकते हैं, है ना। सो यशोदा माता, नंद बाबा और पूरा व्रज जो था, वो कृष्ण को ऐसे प्रसन्न भी हो रहा था और चिंता भी हो रही थी, दोनों ही भाव देख रहे थे। और जब आते समय कैसा भाव था उनका, कि कब कृष्ण आएंगे, कब कृष्ण के दर्शन होंगे। ठीक है। सो जिस प्रकार सारी गोपियाँ सब कुछ छोड़ के कृष्ण के शरणों में आ जाती थी, सारे वृंदावन वासी जो है सब कुछ छोड़ के कृष्ण को देखने के लिए आ जाते थे, है ना। सो हम भी धीरे धीरे हमारा ऐसा मूड जो है बना सकते हैं कि कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार होना चाहिए हमें, है ना। तो भगवान फिर कैसे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, भगवान प्रोटेक्ट करेंगे ही करेंगे, है ना। सो या यस, प्रेम विलास, यू कैन ऐड समथिंग। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. हाँ माता जी। તમને કોલ આવેલો છે એવું છે. अच्छा, या सो कोई प्रश्न हो किसी का तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। यस ब्रो। वो ऐसे शास्त्र में भगवान का कुछ रूटीन टाइम टेबल दिया हुआ है शास्त्र में, जैसे भगवान उससे सुबह उठ के गाय चराने जाते थे, ये टाइम पे ये करते थे, ऐसा कुछ? हाँ, वैसे पर्टिकुलर टाइम तो नहीं है, लेकिन हाँ, आप समझ सकते हैं कि सुबह के 5 बजे के आसपास ऐसा ब्रह्म मुहूर्त का समय जो है, उस समय भगवान तैयारी करते थे, यशोदा माता कृष्ण को तैयार करते थे, और फिर वो इस प्रकार से निकलते थे तैयार होके सुबह के समय पे। वैसा समझ सकते, लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर ड्यूटी टाइम नहीं है ऐसा कोई है ना, कि 9 से 5 शाम हम्म। को, ऐसा कुछ ये मतलब प्रभु ऐसे पूरे दिन का दिया हुआ टाइम टेबल, ये खाली ऐसे ये दिन में शाम में क्या करते थे ऐसा, मतलब वृंदावन में? नहीं, बस सुबह जाते थे और शाम को वापस आते थे, तो अपना समय खत्म करके लंच बॉक्स लेके जाते थे। यशोदा माता जो थे उनको एवरीडे अलग अलग लंच बॉक्स में चीज़ें रख के देते थे, और इस प्रकार से जाते थे, तो दोपहर को लंच करते थे भगवान अपने मित्रों के साथ, और फिर शाम को आते थे वो। अच्छा, सुबह जाते शाम को आते थे। नहीं तो ओके। समझ सकते, राक्षसों को मारते थे, थोड़ा खेलते थे, है ना सब कुछ करने के बाद शाम को, यही उनका स्केड्यूल था, यही स्केड्यूल है सुबह उठो, माता तैयार करती थी, तैयार हो जाओ, गाय को चराना ले जाओ, राक्षसों को मारो गाय को चराओ, मित्रों के साथ खेलो, थोड़ा गेम भी खेलते थे भगवान, है ना। ऐसा नहीं था हम्म। जैसे स्कूल में हम खेलते थे ना, वैसे भगवान भी खेलते भी थे, है ना। तो कौन सा असुर को मारा था खेलते खेलते, कौन सा असुर था, प्रलंबासुर, है ना। वैसे जो वो भी खेलने के लिए आया था भगवान के साथ, लेकिन उसका उद्देश्य अलग था, है ना। तो हम्म। जब वो खेलने आया तो उसको भगवान ने मार दिया खेलते खेलते। बस यही स्केड्यूल था रविश को भगवान का, तो ना और कोई स्केड्यूल मतलब नहीं था 5 साल से लेके 11 साल तक यही किया था ना वृंदावन में भगवान ने? यही आज भी यही कर रहे हो, गोलक में भी यही कर रहे हैं भगवान, बंसी बजाते हैं, है ना, गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, गोप बालों के साथ खेलते हैं, गायों को चराते हैं, यही उनका काम है। बाकी सब काम उन्होंने अलग अलग लोगों को दे दिया है ना। ओके, थैंक यू, हरे कृष्ण। इसलिए तो भगवान है वो। अगर काम करे थे तो भगवान कैसे होता है ना। भगवान का कोई ड्यूटी होता तो भगवान कैसे होते वो, है ना। यस। ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्णा जी. यस संदीप हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु. यस प्रभु। हाँ जी प्रभु, मेरा आपसे एक है अपना क्वेश्चन है कि अपना गाय माता इतनी अपना प्योर है और इतनी दिव्य है,
और अपना ये अपना श्री कृष्ण जी भी हमको वही बोलते हैं। तो आज के अपन टाइम में अपन गाय ये इतनी अपन दुखी अपन क्यों है रोड पे, बेचारी अब घूमती रहती है और ये कत्ल खानों में उनको काटते हैं। तो इतना ये हमारा ना ये संस्कृति इतनी अब पॉल्यूटेड अब कैसे हो गई ये गाय के लिए। हमारे हमारे ही कारण पॉलिट हो गया इतना। भगवान तो अभी भी चाहते हैं कि गीता के उपदेश या भगवान के जो लीला है वो तो चेंज हुई नहीं है ना। पर हम ही इसको जी नहीं समझते हैं। और आज भी ऐसे लोग हैं जो गायों की इतनी रक्षा कर रहे हैं, वैसे भी तो लोग हैं आज जो समझते हैं वो करते हैं। तो सोसाइटी का डिग्रेडेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि गायों की रक्षा नहीं कर रहे हैं एक्चुअली में, अच्छा। है ना। अगर आप देखिए गायों की रक्षा करना शुरू कर दीजिए, है ना, देखिए अपना हमारा जो प्रगति ऑटोमेटिक हो जाएगा। अच्छा। खाली ओके। गायों की रक्षा करने से ही, है ना। इतना सारा वर्णन है एक्चुअली, हम कभी फिर लेक्चर ले सकते हैं गायों के ऊपर, है ना, ओके। कि गायों का कितना महत्व है। लेकिन संक्षेप बताओ तो हमें इतना महत्व है, सोचिए आप, आपको जी प्रभु। ऑफिस जाने की भी जरूरत नहीं है ना। ओके। गाय हमें ओके। इतना रक्षा कर सकती, गाय हमें किसी भी डिजीज से भी बचा सकती है। कि गाय माता है, उस उनके अंदर भी करुणता है हमारे ओके। प्रति, है ओके। ना। लेकिन क्योंकि हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हम कलयुग के लोग हैं, आप ओके। समझते नहीं है लोग ऐसा, इसलिए जी आज जी। गायों को इतना दुख पहुंचाया जा रहा है। और आप देखिए कि इस प्रकार से गायों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। और इस प्रकार से हम इसलिए हमारा प्रगति नहीं हो रहा है, और इसलिए सारी इतनी सारी कैलामिटीज भी आती ओके। है ना। हम कई बार सोचते हैं भगवान ऐसी कैलामिटीज क्यों लाते हैं। तो आप गायों को ओके। खाओगे तो फिर क्या करेंगे, भगवान आपको भी तो मार देंगे ना। आप भी गायों को मार रहे हो तो भगवान भी आपको उठा लेंगे फिर, बिल्कुल। जी प्रभु। ऐसा। जी प्रभु, हरे कृष्ण, थैंक यस प्रभु। यस। और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। यस प्रभु। अ, प्रभु, अभी जो आपने बताया था गाय, वो जैसे भगवान के चप्पल के बारे में, राइट? तो ऐसे कथा भी है कि गाय उनके प्रति इतनी आत्मसमर्पण थी कि हम्म। उन्होंने भगवान के कोमल जो पैर थे, तो उनको कुछ ऐसे रज वगैरह या कोई कंकर उनको लगे ना, इसके लिए सारी गायों ने उस रज को पूरा बारीक प्रेस जैसा बना दिया। हाँ ये यस। ये सही है प्रभु? हाँ अपने अपने पैरों से पूरा मतलब कंकर वगैरह पूरा एक्चुअली बारीक मिट्टी जैसा कर दिया। गायों के पैरों से, यस वो डेफिनेटली है कि जो जमीन थी वो कोमल हो जाती थी, वो तो 100% है। लेकिन एक चीज़ तो मुझे कंफर्म पता है, वो क्या है पता है? जब भगवान ऐसा बोल रहे थे ना कि मैं गायों को चप्पल नहीं पहनाऊंगा तो मैं भी चप्पल नहीं पहनूंगा, तो गाय भी सुन रही थी ये यस सारी चीज। प्रभु। गाय भी सुन रही थी, हाँ, गाय को यस एकदम बहुत वो होने लगा कि यार देखो कितना कृष्णा जो है हमारा कितना ध्यान रखते हैं, है ना। यस। तो गाय भी ऐसा सोच रही थी, ये कंफर्म है। और यस, गाय अगर भगवान से इतना प्रेम करती थी तो भगवान के लिए, उनका प्रेम दर्शाने के लिए जो जमीन जो भूमि, एक्चुअली भूमि भी कोमल हो जाती थी, भूमि देवी भी सेवा कर रही थी उनकी, है ना। तो प्रभु। या प्रेम के लिए यू कैन ऐड समथिंग इन दिस, तो कि भूमि जो थे कैसे कोमल होते थे। नहीं एक्चुअली व्हाट आई मैंने जो विश्वनाथ प्रभु से एक बार मैं डिस्कस कर रहा था लॉन्ग बैक, तो बता रहे थे कि जनरली स्पीकिंग गाय का, जब गाय संतुष्ट होती है, हेल्दी होती है, तो उनका वेट एवरेज 400 से 500 किलो होता है, हेल्दी गाय का वेट। तो इतना वेट जब एक साथ भूमि पर रहता है तो ऑटोमेटिकली वो भूमि सॉफ्ट हो जाती है। एंड जब वो, और फिर वो गाय धीरे धीरे सब जगह घूमती रहती है फील्ड में, तो ओवरऑल जो एग्रीकल्चर के लिए लैंड होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी हो जाती है, और इसलिए वो ज़्यादा फर्टाइल होती है। दैट इज द नेचुरल ऑर्गेनिक काउ बेस्ड फार्मिंग प्रिंसिपल, सिद्धांत ये है। इसलिए गाय हमारा, हमारे न केवल जैसे हम चर्चा कर रहे थे, न केवल ऐसा नहीं है कि दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स लेने के लिए, बट होलिस्टिकली फॉर एग्रीकल्चर ऑल्सो इट इज़ वेरी एसेंशियल प्रिंसिपल। इसलिए गायों के बगैर खेती संभव नहीं है। लाइक लाइक ट्रैक्टर से खेती करते हैं वगैरह, बट देन द लैंड, स्लोली स्लोली लैंड इतना हार्ड हो जाता है
वाटर रिटेंशन कैपेसिटी चला जाता है, और सॉइल का जो टेम्परेचर होता है वो इतना बढ़ जाता है। बट धीरे धीरे फिर गाय उस सॉफ्ट होता है, फिर गाय उसमें गोबर करती है, फिर उसमें गोबर में से फिर देन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंसेक्ट्स है वो अंदर जाते हैं। सो देन अगेन वो फर्टाइल बनाते हैं। और दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल, ये सिद्धांत जो मैंने सीखा था। इसलिए गायों का बहुत बड़ा रोल है एग्रीकल्चर में, सॉइल को सॉफ्ट बनाने में, सॉइल को फर्टाइल बनाने में, सॉइल को वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ाने में, सॉइल का टेम्परेचर ठंडा करने में। तो ये मतलब कठवाड़ा में जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो मैं उन्होंने प्रैक्टिकली मुझे दिखाया था। टेम्परेचर, सॉइल टेम्परेचर मेजर करके दिखाया था, फिर हार्डनेस मेजर करके दिखाया था। तो उन्होंने बताया था कि साइंटिफिकली किस किस तरह से कार्य करता है। या यस। तो या ये समझो सो गाय जब चलती है तो जमीन जैसे समझाया ऑटोमेटिकली वो सॉफ्ट हो जाती है। हरे कृष्ण। यस माता जी। मैंने ऐसा सुना है कि जो गाय है उसमें जो देवी देवताओं का वास होता है, तो ये इसको कैसे समझे। और दूसरा है कि आपने बताया कि गाय, भगवान को गाय बहुत प्रिय है, तो हम एज अ कैसे गाय की सेवा कर सकते हैं। गौशाला में कुछ दान दे सकते हैं और बस तो वो उतना हो गया, ऐसा कैसे कर सकते हैं। और हरे हाँ, कृष्ण। या अगर हम आइडियली देखने जाए तो शिला प्रभुपाद जी तो यही चाहते थे कि हम लोग जो है खेती करें और गायों की सेवा करें। गायों की सेवा करने का मतलब ऐसा नहीं है कि हमने चारा दे दिया उनको, गौशाला गए और 100-200 रुपये का चारा खिला दिया। वो कितना खाएगी, खा खा के भी गाय भी, तो उसका भी लिमिट होता है ना। वो तो पेट है ना। तो गायों को प्रोटेक्ट करने का तरीका क्या है कि उनको इस एटमोसफियर में रखना कि जहाँ पर वो उनका डेवलप हो सके। जैसे प्रेम विलास ने भी समझाया है ना कि उनको स्पेस चाहिए मेन तो, ठीक है। तो उनको ऐसी स्पेस देना, ठीक है। उनको चेक करना कि उनको कितना खाना जा रहा है, कितना अभी उनको देना है, ऐसा सब ऐसी सब चीज़ें जो है थोड़ा टेक्निकल भी है एक प्रकार से देखने जाए तो। और थोड़ा स्पिरिचुअल भी है एक प्रकार से कि भाई अगर हम अ, जैसे हम बच्चों की कैसे केयर करते हैं, है ना, उस प्रकार से हम गाय का भी केयर कर सकते हैं। ऐसा कि अगर गाय की सेवा करनी है हमें तो हम पूरा समय जो है उनके उनको उनके नेचर को समझना, है ना। आज भी जो एक्चुअली जो गौशाला में जो सर्विसेज जो सेवाएं करते हैं और जिनका एक्चुअली रुचि होता है इसमें, तो वो गायों को देख के समझ जाते हैं कि अभी गाय को क्या चाहिए, ऐसा है ना। तो इस प्रकार से उनको समझ के ये आइडल है। मतलब इतना अगर हम शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम जितना भी कर सकते हैं उतना तो इतना गाय की सेवा करें कि कम से कम आ, हम जो है गाय का जो काऊ का जो एक्सप्लोटेशन अभी हो रहा है ना, उसमें हम भागीदारी ना बने। फिलहाल हम इतना तो कर ही सकते हैं क्योंकि हम सब शहर में रह रहे हैं फिलहाल तो, है ना। हम आइडल शायद फॉलो ना करें, गाँव में नो विलेज में जाके रहना और इस प्रकार से शायद सेवा करना कोई कर सकता है तो अच्छी बात है। पर बाकी तो हम जितना हो सके उतना एक्सप्लॉइट ना करें। और कभी कभी हम गौशाला में जाके उनकी कुछ सर्विस कर सकते हैं, जैसे कि आई डोंट नो उनको जो भी सर्विसेज वहाँ क्योंकि जो गौशाला से टेक केयर कर उनको ज़्यादा पता होता है कि अभी गाय की क्या सेवा की ज़रूरत है, तो उस 1-2 दिन जाके हम वो सर्विस कर सकते हैं। ऐसा कुछ हम कर सकते हैं, ऐसा, है ना। सो ये गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है ना। कि गाय इसलिए इतनी पवित्र है, सोचिए कि सारे देवी देवता जो है उसमें आ, अपना अपना प्लेस बनाने के लिए जाते हैं। तो गाय की इतनी पवित्रता होती है ना। तो यस, गाय के अंदर सारे देव देवता मौजूद होते हैं, इसलिए हम लोग गाय की सेवा करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि हमने सभी की सेवा जो है वो कर ली है एक प्रकार से। ठीक है। थैंक यू तो प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ रविशु। सो मतलब एक लास्ट क्वेश्चन, वो हम्म। जैसे भगवान गाय चराने के लिए मतलब किधर जाते थे? गोवर्धन के पास, कोई यमुना किनारे,
कि यमुना के पास है, तो कोई लोकेशन बताइए सर। हर एक जगह जाते थे, लेकिन जैसे हम जानते हैं, शास्त्र समाज गोवर्धन और वृंदावन में ज़्यादा भगवान जाते थे गाय चराने के लिए ऐसा। पर लेकिन हमने देखा है तालवन में भी जाते थे, बहुलावन में भी जाते थे, है ना। लेकिन ज़्यादातर भगवान वृंदावन और गोवर्धन में ज़्यादा अपना समय बिताते थे ऐसा। ओके ब्रो। ना। ठीक है। यस। कृष्णा बलराम प्रभु, कुछ आपको शाश्वत बलराम प्रभु आप लोग कुछ बताना हो तो। हरे कृष्णा। जय शुभम प्रभु। एक मिनट हो गया आवाज। हरे कृष्णा प्रभु, आवाज आ रही है? हम्म। एक्चुअली प्रभु जी, इससे भी हमने जाना कि गाय में हर देवी देवता का वास होता है। तो इसके लिए मेरे दो क्वेश्चन एक्चुअली। जैसे हमारे घर में गाय पाली जाती है, तो एक गाय पाली गई तो उसने बछड़ों को जन्म दिया, तो हम उसको भी पालते हैं। हमारे घर में पाली जाती है जब तक वो गाय नहीं बनती है। तो क्या होता है कि मतलब जब वो बछड़ा गाय बना, मतलब उसके बाद वो 2-3 ब्याहने के बाद उसको हम बेच देते हैं लोग, घर पे लोग। हाँ, वो भेज देते। तो मतलब वो कसाई को नहीं बेचते, वो मतलब गांव में या कहीं और वो भी रखते हैं, ठीक है। तो उनको बेचते हैं, फिर वो बाद में कसाई को बेचते होंगे, ठीक है। उसका पाप हम सबको लगता है। और दूसरा प्रश्न था कि गाय को कहाँ बेचते हैं? जैसे वो जो थर्ड पर्सन है, मान लीजिए वो किसी कसाई को उसने बेच दिया, जो उनका टाइम हो गया जब दूध नहीं देती गाय, तो क्या हम्म। उसका पाप हमें लगता है? हाँ, पूरा प्रश्न नहीं समझ में आया। गाय आपकी है, फिर आपने किसी को दे दिया है, फिर उसने कसाई को दे दिया, ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ हाँ हाँ, ऐसा है कुछ। हाँ, वो तो लगेगा ही ना। वो तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हम गाय जिसको दे रहे हैं वो क्या कर रहा है उसके साथ। तो मैं देखना ही चाहिए ना। हम अगर हमें मालूम है कि ये व्यक्ति ऐसा है कि ये कत्ल खाने में बेच सकते हैं, वैसे वो तो पता चल गया हमें कि भी ऐसा कर रहे हैं। तो गाय जब तक है, ऐसा नहीं गाय दूध दे रही है तब तक हम उनको सेवा करना है, और दूध नहीं दे फिर हम किसी को दे सकते हैं उसको ऐसा करके ना। जब गाय की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो हमें पूरी तरीके से निभानी चाहिए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, है ना। तो अगर तो हमें ऐसा कि हमें हम अगर देखना गाय चाहिए पाल रहे हैं। हाँ हाँ। हाँ प्रभु जी। क्या बोल रहे हैं आप? जैसे अगर हम गाय पाल रहे हैं, तो जब तक उनका जैसे एक उनके फैमिली मेंबर की तरह उनको फिर रखना होगा। हम अगर वो हमें दूध नहीं उनका देती क्या? है बाद में, जैसे अगर हम गाय पाल रहे हैं तो हाँ उनको हमें फैमिली मेंबर की तरह रखना होगा। जैसे कि अगर हाँ, गाय को वो फैमिली गाय मेंबर की अगर तरह दूध रखना नहीं देती तो चाहिए। उनकी हमें सेवा करनी चाहिए, और जब उनका अंत समय हाँ आए तो उनको मतलब कि एक मेंबर की तरह में उनका करना चाहिए, ऐसा है कुछ। हाँ, गाय को फैमिली मेंबर की तरह रखना चाहिए ना हमें। यस। और 100% ऐसा होना चाहिए, हमारा फैमिली मेंबर ही है वो, है ना। यही तो प्रभुपाद हमें सिखाते हैं, हर एक जीव जो है उसके प्रति दया दिखानी चाहिए हमें, ऐसा नहीं खाली बस हमारे जो फैमिली है उनके प्रति ऐसा। अब मुझे दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि हम कई बार ऐसा देखते हैं कि विधर्मियों के द्वारा या किसी और लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि गौ हत्या बहुत ज्यादा होती है, और हम हम्म। उसे देख भी रहे होते हैं कि अपने मतलब कि, ठीक क्या है, होता है? जिससे हम उसको देख रहे होते हैं कि गौ हत्या काफी ज्यादा हो रही है। जैसे हमारे यहाँ हम्म बनारस में एक जगह है, तो वहां पे उनका बना हुआ है प्रॉपर अच्छे से, वहां पे हम्म होती है। तो हम्म। हम देख रहे थे, लेकिन हम अपने लेवल पे कुछ कर नहीं पाते उस चीजों को। तो उसको हमें कैसे लेना चाहिए, मतलब कि उसके लिए हम कुछ नहीं है उसके विरुद्ध कुछ करने के लिए, तो क्या देखना, कैसे देखना समझ नहीं चाहिए आ उसको? रहा क्या बता रहे हैं आप? जैसे प्रभु जी, मैं मेरा प्रश्न ये है कि हम देखते हैं कि गौ हत्या हो रही है, या कुछ लोग उनकी तस्करी कर रहे हैं गौ माता की, लेकिन हम उतने एफर्ट नहीं है कि हम मतलब कुछ कर नहीं पाते उनके लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मतलब कैसे उसको देखना चाहिए अपने लेवल पे? देखिए, हम अपने तौर पे हमारे हाथ में जितना मुद्दा कर सकते हैं फिलहाल तो, है ना। हम अगर ठीक से भगवान के नामों का स्मरण करते हैं, ठीक है। और जैसे अभी आपने बताया कि आपके घर पे भी गाय है, ठीक है, आप जितना गाय की सेवा कर रहे हो, है ना, तो वो उसको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाना है।
अगर हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाएंगे, हर एक व्यक्ति अगर इस प्रकार से सोचेगा तो हम सारे गायों की सेवा कर सकते हैं ऐसे करके, है ना। आप देखो, और ऐसे कितने सारे लोग हैं भारत में कि जो इस प्रकार से गायों का रक्षण करते हैं, है ना, गौशालाओं के अंदर। और जो गाय बाहर मिलती है उनको रोड के ऊपर, उनको गौशाला में लाके, अगर आपको एक बार ऐसा लगता है तो आप किसी गौशाला कांटेक्ट कर सकते हो, उनको भी आप दे सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा सर्विस ये है कि हमारे अंदर हम अच्छे भक्त बने थे सबसे पहले तो, है ना। वो सबसे बड़ी सेवा यस प्रभु। है ना। ओके, थैंक यू। ठीक है। सो ठीक है, सो हम ऐड करते हैं इधर, है ना। श्रील प्रभुपाद की जय।